काशिफ, ये आमिर के कत्ल पे भी लोग सड़कों पर निकले थे और किस किस जगह एहतजाज हुआ? वो लूट मार के खिलाफ एहतजाज वाला क्या मामला था? अब्दुल्ला हुमा, आप लोगों ने बहुत अच्छी तमहीद बांधी है। हम इस वक्त यहीं से शुरू करते हैं कि हम इस वक्त परफ्यूम चौक के करीब मौजूद हैं और यहाँ गुज़िश्ता रोज़ ये दोनों सड़कें जो हैं ये बंद की गई थी और इसलिए बंद की गई थी कि यहाँ एक ऑनलाइन जो मोटरसाइकिल ड्राइवर था उसे जो है वो कत्ल किया गया था फायरिंग करके। ताहम इस हवाले से यहाँ एहतजाज किया गया, जबकि आज सुबह सवेरे जो है वो सुराब कोट अलासिफ स्क्वायर के करीब जो है वहाँ भी एहतजाज किया गया। जमाली पुल को दोनों तरफ से जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद किया गया और 3 से 4 घंटे तक पुलिस उनसे मुज़ाकरात करती रही और उनका रीज़न भी यही था कि रोज़ाना की बुनियाद पर 125 मोटरसाइकिल आती है, वहाँ से गुजरने वालों को लूटमार करती है, जो सब्जी मंडी से लोग आ रहे होते हैं उन्हें लूटती है, लूट कर जो है वो फरार हो जाते हैं और पुलिस इस पर कुछ नहीं कर रही है। जबकि पुलिस ने उनको यकीन दहानी कराई, 4 घंटे बाद एहतजाज ख़त्म करवा दिया गया। लेकिन अगर मजमूई तौर पर शहर की सूरत हाल की बात करें तो इस वक्त सूरत हाल कुछ बेहतर नहीं है। आए रोज़ जो है वो लोग इसी तरह डकैती मदाबत पर जांबाग हो रहे हैं और आपको बताएं कि कल चंद घंटों के दौरान जो है वो 2 मुख्तलिफ मकामात पर इसी तरह फायरिंग के वाक़यात पेश आए हैं। पहला जो वाक़या है वो नॉर्थ कराची पावर हाउस के करीब जो है वो पेश आया, जहां एक फल फरोश को लूटने के लिए जो है वो डकैती के लिए 2 मुलजमान आए हैं, उनको लूटने की कोशिश की है। उसके बाद वहाँ जो एक शहरी मौजूद था 70 साला, उसने मुजामत करने की कोशिश की तो उसे गोली मारकर फरार हुए हैं। एक ये वाक़या हुआ, फिर उसके बाद अंडा मोड़ पर भी इसी तरह का वाक़या हुआ है और मुलजमान लूटमार करने के बाद वहाँ से फरार हो रहे थे, लोग उनके पीछे भागे हैं। चूँकि लोगों के अंदर जो है वो इस वक्त सब्र नहीं है, लोग ये कह रहे हैं कि इतना हद तक जो है स्ट्रीट क्राइम बढ़ चुका है। अब तक शहर के अंदर इन 4 माह के दौरान 52 अफराद मुख्तलिफ मकामात पर इसी तरह जो है वो टारगेट कर दिए गए हैं। लोगों से ज़रा सी रकम के लिए, ज़रा से मोबाइल फ़ोन के लिए जो है वो फौरी तौर पर मुलजमान जो है वो उन्हें जो है वो हलाक कर देते हैं। अच्छा, जब हम इस हवाले से आला अफसरान से बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पर उनकी जानिब से बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज़ बनाई जा रही हैं। पिछले 10 रोज़ से IG सिंध से भी हमारी मुसलसल बात हो रही है, उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि स्ट्रेटजीज़ हमने बना ली है। 67 अफसरान को बाकायदा तैनात कर दिया गया है कि जो डकैती मुजामत पर कत्ल हुए हैं उन लोगों से, उनकी फैमिली से जो है वो ये अफसरान मिलेंगे और इनके मुकदमात को परसू करेंगे। लेकिन फिलफोर कोई ऐसी कार्रवाई नज़र नहीं आ रही है। आप लोगों ने रेंजर्स के हवाले से बात की, रेंजर्स के पास यकीनी तौर पर इसका डोमेन नहीं है, लेकिन क्या इस शहर की बेहतरी के लिए रेंजर्स को इख्तियार नहीं दे देने चाहिए? क्या पुलिस को जो है वो IG सिंध से जब हम बात करते हैं तो उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि सिर्फ हमें तनकीद का निशाना बना दिया जाता है, हमारे साथ दीगर फोर्सेस भी इस शहर के अंदर मौजूद हैं। जो ये मुलजमान हैं ज़्यादातर इनमें नशे के आदी अफराद भी होते हैं, तो नशा जो है या इस तरह की कोई भी जो चीज़ें हैं वो कराची के अंदर नहीं है, दीगर शहरों से जो यहाँ आती हैं। तो जो बॉर्डर लाइन है वहाँ का सिक्योरिटी सख्त नहीं करनी चाहिए, दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं उनको उन बॉर्डर लाइन्स पर नहीं होना चाहिए। तो ये तमाम तर सवालात हैं, इनके जवाब हम भी तलाश करते हैं। IG सिंध साहब से पुलिस की एक मजबूत हिकमत अमली की जरूरत है। बॉर्डर पे ज़ाहिर है रेंजर्स अपने फराइज सर अंजाम देती है। कराची में स्ट्रीट क्राइम का खात्मा पुलिस की डोमेन है प्राइमरीली। ये दोनों मिल बैठ के डिसाइड कर लें कि अगर रेंजर्स चाहती है कि स्ट्रीट क्रिमिनल, हम सब चाहते हैं कि स्ट्रीट क्रिमिनल से हमारा छुटकारा हो, अगर पुलिस और रेंजर्स मिलकर ये काम कर सकते हैं तो भाई विन विन है ना सबके लिए। लेकिन ये आइडिया तो सिंध हुकूमत को देना चाहिए ना, टू वर्क ऑन समथिंग, क्योंकि ऑलरेडी जो भी मॉडल यूज हो रहे हैं दे आर नॉट वर्किंग। राह चलती खवातीन को हरासमेंट वैसे तो हर जगह हो जाती है, आपको पता ही है। एक और वाकया कराची में सामने आया है। पाक कॉलोनी में नौजवानों ने गली से गुजरती बापर्दा खातून से बदतमीजी की और शोर मचाने में फरार हो गए। वाकया 2 अप्रैल को पेश आया था। एक नौजवान था, हाँ एक छजी। CCTV वीडियो में इसका चेहरा देखा जा सकता है। पुलिस ने फुटेज की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है जिसने एतराफ जुर्म किया है। चले जी, ये तो अच्छा हो गया, गिरफ्तार हो गया काशिफ फिर फाइनली ये शख्स। बिल्कुल ऐसा ही है। DIG साउथ असद अजहर से हमारी इस हवाले से तफसीली बात हुई। उनकी जानिब से बताया गया कि 2 रोज़ कबल ये वाक़या रिपोर्ट हुआ, उसके बाद पुलिस की एक टीम तश्कील दी गई। उस टीम ने फौरी तौर पर ये कार्रवाई की है। पहले इस मुलजिम को हिरासत में लिया गया, चूँकि इसकी कोई कंप्लेनेंट जो ये खातून है वो सामने नहीं आई थी। तमाम पुलिस ने शक की बुनियाद पर इसे हिरासत में लिया था और उसके बाद इससे तफ्तीश की गई। जब इसने इतराफ़ जुर्म किया और उसके बाद इसकी CCTV फुटेज में इसकी शक्ल जो है वो मैच हुई है, तो उसके बाद पुलिस ने मजीद इंटरोगेट भी कर लिया है। इस वाक़े का सरकार की मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज हो गया है। तो ये तमाम तर चीज़ें। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ और कोट करना चाहूँगा कि जो स्ट्रीट क्राइम की अब से कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे, इसमें जब हम आला अफसरान से बात कर रहे हैं तो उनकी जानिब से हमें ये कहा जा रहा है कि हम स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, जबकि जो हम निचले दर्जे की जो पुलिस है जिसमें थाने के अमला है
उनकी जानिब से हमें कोई बेहतर हिकमत अमली तैयार नजर नहीं आ रही है। अगर किसी स्पॉट पर नाकाबंदी की भी जाती है तो वो एहलकार करते हुए नजर नहीं आते। बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। चलें एटलीस्ट हम ब्रेक ले रहे हैं।